हेलो भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी में। आज मैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का बेहद इंपॉर्टेंट रोज़मर्रा के कनेक्शन वाला चैप्टर लेके आया हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये लेक्चर वन शॉट होने वाला है। ये लेक्चर आपको और कहीं यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा। जो ये मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो लेक्चर के अंत तक बने रहें और लेक्चर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए रात और दिन की मेहनत करके वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आप एक सब्सक्राइब नहीं दे सकते मेरे को, दे सकते हो ना, तो अंत तक बने रहें। चलो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ बोले तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अब हम चैप्टर की आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है, हेल्थ बोलते किससे हैं। अब तक आप केवल यही समझते होंगे कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, कि हेल्थ केवल फिजिकली फिट होना ही हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लास 12th की WHO की स्टडी द्वारा हमको पता चला कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, और उसको सोशल बीइंग और जो उसका व्यवहार है, जो आम लोगों से उसका जो व्यवहार है, उसमें भी वो फिट होना चाहिए। नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज़, केवल बीमारियों, उसको बीमारी नहीं है यही उसकी स्वास्थ्य नहीं है। वो मेंटली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, और सोशली भी फिट होना चाहिए। अब फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा है एनवायरनमेंट फैक्टर, और तीसरा है पर्सन की जो हैबिटेट है। एग्जाम्पल वो स्मोकिंग, आजकल शौक एक ट्रेंड सा चल गया है नई युवा पीढ़ी में कि सिगरेट पीने लगे हैं। डाइट, वो डाइट क्या ले रहा है ये, और एक एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है। इन्फेक्शन एंड डिजीज़ दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्जेनिटल डिजीज़, जो कि बर्थ के ही समय पे आता है, मतलब इंसान में, ह्यूमन में बर्थ के ही समय पे जो डिजीज़ आता है उसको कोजेनिटल डिजीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल में हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम। एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आपको इसमें एग्जाम्पल ही का तो खेल है कि कौन सा पैथोजन कर रहा है, क्या कर रहा है। मैंने लोगों, अपने आसपास के भाइयों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी काफ़ी के देखे, तो ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनर था उसने यही पूछा कि कौन सा पैथोजन मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया का प्लाज्मोडियम, कॉमन कोल्ड का वायरस कौन सा है जिससे वो फैलता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम दूसरा डिजीज़ पढ़ते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़, जो कि डेवलप होता है आफ्टर बर्थ, जो कि बर्थ के बाद जो डिजीज़ कॉज होता है उसको कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। कैटेगराइज कराया गया है इसको इन्फेक्टियस डिजीज़, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल मतलब एक से दूसरे लोगों में फैल जाए, वो है कम्युनिकेबल, और जो एक से दूसरे में ना फैले वो है नॉन कम्युनिकेबल। ये भी बात ध्यान रखने की चीज़ है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वन डिजीज़ ट्रांसफर टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़, एंड नॉट ट्रांसफर एनीवन तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को पढ़ते हैं कॉज्ड बाय पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल के लिए ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया और एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ क्या होती है? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है जो कि नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, एक से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते, पैथोजन इनको पैथोजन्स नहीं सीक्रेट करते। एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर। तीसरा होता है कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज़। कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज़ कैसे, हम कुछ मैं कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज़ भी लेके आया हूँ। पहला है टीबी, टीबी होती है ट्यूबरक्लोसिस। इसका पैथोजन का पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है कि राइट द पैथोजन नेम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको तुरंत आंसर आना चाहिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तुरंत याद आना चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस का पैथोजन कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब इसके सिम्टम क्या क्या हैं? परसिस्टेंट कफ, फीवर, वेट लॉस, इससे बुखार आता है, इससे कफ गाढ़ा हो जाता है और इससे वजन कम होता है। अब प्रिवेंशन क्या है? इससे एक BCG की वैक्सीन लगती है
और एक गुड हाइजीन, मतलब अपना जो आसपास का पानी अच्छा शुद्ध पीना चाहिए। टाइफाइड, अब टाइफाइड का पैथोजन क्या है? साल्मोनेला टाइफाई, जो कि इसको सिक्रेट करता है। सिम्टम क्या क्या है इसके? प्रोलॉन्ज्ड फीवर, काफ़ी लंबे समय तक बुखार आना, वीकनेस, कमजोरी आ जाना, स्टोमक पेन, पेट में दर्द होना। अब प्रिवेंशन क्या क्या है इससे? प्रॉपर सैनिटेशन, हाथों को बार बार धोना प्रिवेंस। टाइफाइड की वैक्सीन भी लगती है। और सैनिटेशन रहो, मतलब प्रॉपर तरीके से नहाना धोना। अब वायरल डिजीजेस कौन कौन सी है? वायरल डिजीजेस में पहला आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कॉजेज हेलिक्यूनेशन, कॉकिन स्टिमुलेट, एक कॉकिन होती है। कॉकिन क्या होती है? कॉकिन एक ड्रग्स है जो कि स्टिमुलेट करता है किसको? ब्रेन को। अब ये इसके इफेक्ट क्या क्या हैं? ये तो मैंने कुछ ड्रग्स एब्यूज बता दिया आपको, कॉकिन और कैनेबिनॉइड्स। एग्जाम्पल मारिजूना, जो कि एक हेलिक्यूनेशन कर देता है। ड्रग्स से बाहर निकलना सिंगल वे रास्ता है, ड्रग्स से बाहर नहीं निकल सकते। इस वजह से ही इफेक्ट भी कुछ दे रखी है कि मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, एडिक्शन लग जाती है। एडिक्शन मतलब सिंगल वे रास्ता है। ऑर्गन फेल्योर, मतलब कोई भी बॉडी का अंग, कोई भी शरीर का अंग फेल हो सकता है। अब सोशल और पर्सनल इश्यू क्या क्या हैं? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एजुकेशन, अवेयरनेस, फैमिली सपोर्ट, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। ये नोट्स मेरे ही द्वारा मेड बाय विवेक शर्मा, ये मेरे ही द्वारा प्रिपेयर्ड नोट्स हैं। अब हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन होती है हाई ब्लड प्रेशर, बोले तो रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क, मतलब एक बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला डिजीज़ है हाइपरटेंशन। बीपी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर लो होना। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कब होता है? आपने पानी का पाइप देखा होगा। मैं आपको एक सीधा एग्जांपल दूं, आपके घरों में जब आप पानी को दबा लेते हो तो पानी का प्रेशर होता है ज़्यादा। पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो मोटर पे से पाइप जो है वो खुल जाता है। ऐसे ही हार्ट का काम होता है। जब बीपी हाई होती है तो उसका प्रेशर हो जाता है ज़्यादा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, आपने सुना होगा। पर अब हम इतना डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ आपके लिए, वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। अब कैंसर क्या है? कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है, मतलब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, उसको कैंसर का नाम दे दिया जाता है। कॉजेज़ क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन, स्मोकिंग, यूवी का रेडिएशन, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ट्रीटमेंट क्या क्या है? कीमोथेरेपी भी कराई जा सकती है, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। अब ड्रग्स एब्यूज़ के इफेक्ट, कॉमन ड्रग्स एब्यूज, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होती है वीकेंड किल्ड पैथोजेंस दैट स्टिमुलेट इम्यूनिटी। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? बीसीजी, जो कि टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में लगाई जाती है। पोलियो वैक्सीन, जो कि पोलियो में लगाई जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस, मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं कि हेपेटाइटिस, किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस जुड़ जाए तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है? इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। हेप्ट बोले तो लीवर, तो इन्फ्लामेशन किस पे? लीवर पे, उसको कहते हैं हेपेटाइटिस। इसके लिए कौन सी वैक्सीन यूज करी जाती है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब लाइफ स्टाइल डिजीज़ कौन कौन सी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज आजकल के लोगों में ज़्यादा, बड़े बुजुर्ग जो हैं आजकल तो युवाओं में भी फैलने लगाई है डायबिटीज़। ये हाई ब्लड शुगर ड्यू टू इंसुलिन डिफिशियंसी, जो लीवर इंसुलिन सीक्रेट करता है, बी पैथोजेंस, उनके लिए हाई ब्लड शुगर डायबिटीज़ हो जाती है। तो इतना डीप नहीं जाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ये द्वारा लिख गए हैं मेरे पैसे। अब पैथोजेंस, कॉमन राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या होता है? ये कॉमन कोल्ड का कॉमन पैथोजन है। क्या? राइनो वायरस। इससे क्या होती है? स्नीजिंग, छींक आती है, कफ हो जाता है, सोर थ्रोट, मतलब गला पेना, मतलब आवाज़ वैसी आने लगती है, खर खर बोलती है, जो उससे कहते हैं सोर थ्रोट। कॉमन भाषा में समझा दूं, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, तो आपको याद होनी चाहिए कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म। अब HIV की भी पूछ ली जाती है। HIV होता है एड्स का, जो एड्स को जो वायरस जो फैलता है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलता है। इसके सिम्टम क्या क्या है? वीक इम्यून सिस्टम हो जाता है और वजन कम हो जाता है। प्रिवेंशन क्या क्या है? कि नो शेयरिंग ऑफ निडल, एक दूसरे की निडल नहीं लगानी चाहिए। ब्लड स्क्रीनिंग भी नहीं करानी चाहिए। सेफ सेक्स नो, मतलब कोई फीमेल अगर एड्स संक्रमित है और मेल, उसकी जांच से ही उनके दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होना चाहिए, अन्यथा नहीं। अब ट्यूबरक्लोसिस, ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये क्या क्या है।
ये दोबारा नोट्स लिख गए हैं मेरे द्वारा। तो लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो प्रिपरेशन को कर दीजिए शार्प और मैं आपके लिए डेली 2-3 लेक्चर डेली लेके आता रहूँगा। और मेरे वन शॉट स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वन शॉट स्टडी क्लासेस को मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप पेशेंस। धन्यवाद।